तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वेदांता इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। लेकिन मैं तो देख रहा था डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने, लेकिन देखा तो डिविडेंड की कुछ अनाउंसमेंट दिख ही नहीं रही है। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग बात है, कंपनी ने डिविडेंड कैसे नहीं दिया। मतलब कंपनी लॉस में रह के भी डिविडेंड बांटती है, मगर इस बार तो डिविडेंड दिया नहीं कंपनी ने, ऐसा लग रहा है। कहीं पे अभी तक दिखा नहीं है। तो ठीक है, हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये रहा रिजल्ट। तो यदि अगर आप देखेंगे जो टोटल इनकम थी, जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में, वो देख सकते हैं वो हुई थी 34,800। और जो इनकम कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 39,500। और जो इनकम अभी हुई है कंपनी को वो है 36,300। तो मतलब देख सकते हैं इनकम अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ नज़र आ रही है, और क्वार्टरली देखेंगे तो कह सकते हैं गिरावट हुई है इनकम में। तो हमें देखना होगा टैक्स, मतलब टैक्स नहीं, एक्सपेंडिचर, जो मतलब खर्चे कितने किए कंपनी ने। तो यदि खर्चों की बात करें, एक्सपेंसेस, तो देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे 31,300। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 32,600। और जो खर्चे अभी हुए वो है 32,200। तो मतलब दिख रहा है आपको, एनुअली अगर आप देखेंगे तो खर्चे बढ़े और क्वार्टरली फ्लैट है। तो मतलब ये कह सकते हैं अच्छी बात तो नहीं है, मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं कंपनी के। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख ले तो वो भी देख लेते हैं। मतलब देखना होगा प्रॉफिट में क्या लॉस में कंपनी, पिछले क्वार्टर में शायद लॉस में ही थी कंपनी। तो यदि नेट प्रॉफिट या लॉस अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो ये रहा, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 3092। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था कंपनी को वो हुआ था लॉस, जो कि है 915 का। और जो अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और देख सकते हैं 2800 का लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो अच्छी बात है, काफ़ी बड़े लॉस से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आई है। मगर आप एनुअली देखेंगे तो देख सकते हैं गिरावट नज़र आ रही है। तो अभी अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसी कंपनी की चाल है ये। और अगर आप ईपीएस में भी देखेंगे तो आपको वही मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। और यदि आप देखेंगे सेगमेंटेड रेवेन्यू भी, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको मतलब अंदाजा आ जाएगा कंपनी एग्जैक्टली क्या किस सेक्टर में काम करती है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो देख सकते हैं जिंक, लीड और सिल्वर, इसमें माइनिंग में कंपनी काम करती है। और उनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो जिंक एंड लीड से ही आता है, जो कि इंडिया से ही आता है। मतलब तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ईयरली भी कम हुआ है, और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो कम ही हुआ है रेवेन्यू, जो उनका मेन स्रोत है वहाँ से। तो कह सकते हैं अच्छी बात तो नहीं है मतलब। और अगर आप देखेंगे सिल्वर से तो वहाँ से तो ग्रोथ नज़र आ रही है हमें, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो बस ये रहा है वेदांता कंपनी के आंकड़े। अभी देखना होगा मंडे के दिन कैसी रिएक्शन आती है। हालांकि मैं आपको एक पता ही होगा वेदांता कंपनी के बारे में, काफ़ी सुर्खियों में रहती कंपनी, काफ़ी कर्जों में डूबी हुई कंपनी है, काफ़ी इस कंपनी पे लोन भी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।